हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। शादी के कुछ दिन बाद हम माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और हमारी जो ट्रेन थी वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से थी। आप देख सकते हो कि यहाँ कितनी क्राउड है और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन यहाँ पे हमेशा ही क्राउड रहती है। हमारी जो ट्रेन की टाइमिंग थी वो 9 o'clock के आसपास थी और हम सुबह 6-6:30 बजे तक पहुंच चुके थे कटरा स्टेशन। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे और स्टेशन भी काफ़ी साफ सुथरा था। ट्रेन से उतरने के बाद हमारी सारी थकान दूर हो गई क्योंकि यहाँ की एयर बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी। स्टेशन से हमने होटल बुक किया और जहाँ से हमने बुकिंग किया था उन्होंने ही हमें लोकेशन पे ड्रॉप किया। हम होटल पहुँच चुके थे और ये है हमारे होटल के बालकनी से व्यू। यहाँ पे हमने 5-10 मिनट रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद रेडी होके हम निकल गए थे माँ वैष्णो देवी के दर्शन यात्रा के लिए। यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होती है। अभी कुछ 1 किलोमीटर चला ही होगा हमने, तो मुझे मेरे पैर में प्रॉब्लम शुरू होने लगी थी। मैंने पायल पहना था, फिर उसे मैंने रिमूव किया, तब जाके मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हुआ चलने में। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको कुछ ना कुछ खाने पीने को चीज़ें मिलती रहेंगी। तो हमें भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो हमने भी वहाँ पे कुछ फ्रूट्स खाए। उसके बाद खाने के बाद फिर से हम यात्रा के लिए निकल गए। ऐसे ही धीरे धीरे करके काफ़ी ज़्यादा हम चल चुके थे, करीब 9-10 किलोमीटर तो हम चल चुके थे। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि हर 10 मिनट पे मुझे प्यास लग रही थी, सांसें फूल रही थी, क्योंकि पहाड़ों पे चलना इतना इजी नहीं होता है। और बस मैं वेट कर रही थी कि अब जो है अर्धकुंवारी आए, क्योंकि अभी कुछ ही किलोमीटर रह गया था अर्धकुंवारी में। सुबह करीब 9-9:30 बजे के आसपास हमने अपनी यात्रा शुरू की थी और अभी शाम हो गई है। हम पहुंच चुके हैं अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद हमने थोड़ा देर रेस्ट किया, कुछ फ़ोटो सेशन करें। मुझे खुशी थी इस बात की कि चलो 1 स्टेप हमने पूरा किया, क्योंकि उसके बाद हमें और चलना था काफ़ी किलोमीटर, मतलब अप्रॉक्स 7 किलोमीटर मुझे लगता है, या उससे ज़्यादा ही हमें अभी और चलना था। तो हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेट नहीं कर सकते थे, इस वजह से हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और कुछ खाया पिया। उसके बाद फिर से हम निकल गए यात्रा के लिए। चलते चलते शाम से अब रात हो गई थी। अब हम कुछ ही देर में माँ के भवन पहुँचने वाले थे। इस बात की हमें काफ़ी खुशी थी, क्योंकि जहाँ से हम चल रहे थे वहाँ से माँ का भवन साफ साफ दिखाई देने लगा था। इतनी खुशी हो रही थी माँ के भवन को देखकर कि ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ ही देर के बाद माँ के दर्शन होने वाले हैं और काफ़ी सालों की तपस्या आज पूरी होने वाली है।
अब फाइनली हम माँ के भवन पहुँच ही गए। यहाँ पे मंदिर में एंटर करने से पहले हमने अपना मोबाइल फ़ोन्स और जूते चप्पल सबमिट कर दिए थे लॉकर में। उसके बाद हमने मंदिर में एंटर किया। उसके बाद फिर हमने माँ के बहुत अच्छे से दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकले तो वहाँ वेटिंग रूम था, जहाँ कि अभी आप फ़ोटोज़ में देख सकते हो। यहाँ पे हमने 15-20 मिनट वेट किया, फिर भैरव बाबा के दर्शन के लिए हम निकल गए थे। हमने भैरव बाबा के भी दर्शन बहुत अच्छे से किए, क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर पे ही था उनका भी। तो दोस्तों ये तो थी हमारे माँ वैष्णो देवी की दर्शन यात्रा। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट। तब तक के लिए जय माता दी।